लगाती हूँ, नो चीटिंग, रिजल्ट दुगना। फेयर एंड लवली रोज लगाएं, दुगनी फेयरनेस पाएं। सनसिप का ठंडा ऑरेंज, सनसिप ठंडा ऑरेंज पीकर सभी फ्रेश और हेल्दी रहते। फूलों और फलों का रस लिए आया 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 सनसिप का लाल शरबत। स्पेशल रमजान ऑफर 6 पाउचेस के साथ 1 पाउच बिल्कुल फ्री। ये रियायत सिर्फ चांद रात तक के लिए है। मेरी परवाज़ वहाँ तक है जहाँ वादियों में झरने बहते हैं, पहाड़ों की चट्टानों से बर्फ लिपटा करते हैं, मिठास बन के मेरे कानों में गूंजते हैं वो नगमे जो ख्वाब बुनते हैं। तमन्ना दिल की ये है कि करूं करवाज जैसी भीनी भीनी परवाज़। तानिया उनके चुंबक से बचकर आ गई है। इसका मतलब यह नहीं कि अब हमें कोई खतरा ही नहीं। मैंने कब कहा है? पुलिस तानिया का बयान लेना चाहती है। तो भाई बुलाए ना उन्हें, बल्कि तानिया का ही नहीं सबका बयान लेना। मतलब ये कि जब तानिया किडनैप हुई थी तब मानो घर पर नहीं थी। तमीना प्लीज मानो पे इस किस्म के इल्जाम पे ना लगा। हद होती। तानिया बेटा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम गुड। अच्छा बेटा देखो, तुम ये समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। डोंट वरी एट ऑल। और पुलिस तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाह रही है। मामा प्लीज मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं देना। ये तो गलत बात है तानिया। मामा जब मैं कुछ जानती ही नहीं हूं तो मैं क्या स्टेटमेंट दूंगी। बेहतर यही है कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। चलो ठीक है, मैं पुलिस से बात करके देखता हूं। जी तुम प्लीज कोई टेंशन नहीं। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में होता है जब वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहता हो और अल्फाज उसकी जुबान पर इसलिए ना आ रहे हो कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। उससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त तब होता है जब इंसान ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें उसका कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर यह है तानिया कि तुम मेरे पीछे हनीफ मोहम्मद से मिलने आ गई। तो तुम्हें इस बात का अफसोस है ना
तुम्हें लगता है तानिया मैं हनीफ मोहम्मद से इश्क करती, इसलिए उससे मिलने जाती हूँ। मुझे तो शर्म आती है ऐसी बात अपनी जुबान पर लाते हुए भी। दिल में बात रखने से अच्छा है कि जुबान पर आ जाए। माहनूर, मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी सोच से कि तुम हनीफ मोहम्मद जैसे घटिया शख्स को मेरे मामू पर तरजीह देती हो। तुम्हारे मामू मेरे शौहर भी, और इस नाते से उन पर किसी और को तरजीह देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्यों जाती हूँ हनीफ मोहम्मद से मिलने? हाँ, मुझे तो ये लगता है कि कल भी उसने मुझे तुम्हारे कहने पे छोड़ा। ये तुम कैसे कह सकती? क्योंकि जो शख्स मेरे कमरे में बैठा था उसे मैंने खुद कहते हुए सुना था कि क्या महानूर चली गई। इसका मतलब है कि कल भी तुम उससे मिलने गई थी। तानिया, हनीफ मोहम्मद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जब पहली बार मैं उससे मिलने गई थी तो मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली। मुझे लगा था इस तरह वो बाज आ जाए, लेकिन उसने वो रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तुम्हें अगवा कर लिया। अगर तुम सच कह रही हो तो तुमने मामू को क्यों नहीं बताया? मेरे यहाँ आने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए थे, और ऐसे हालात में अली को यह सब बता के मैं उन्हें एक और महाज पे खड़ा नहीं करना चाहती थी। लेकिन हनीफ मोहम्मद तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करता है? हनीफ मोहम्मद वही शख्स है तानिया, जिसके अताब से बचाने के लिए तुम्हारे मामू ने मुझसे शादी की। इसका मतलब है कि वो इंतहाई चालाक इंसान है। वो बहुत घटिया और कमीना इंसान, दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाना उसका पेशा। आई एम सॉरी महानूर, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही, और अगर मामू ने तुम्हें उस शख्स से बचाने के लिए तुमसे शादी की तो मैं उनके इस अमल पर बहुत खुश हूँ। आगे क्यों? ठीक। तानी, मैं उस वक्त से सोच रही हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं मम्मा, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे साथ जो भी हादसा गुजरा है ना, उसमें कहीं ना कहीं मामूर इन्वॉल्व है। हमें आदत हो गई है हर चीज की जिम्मेदारी से चलना। तुम मामूर के हक में बोल रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप जानना चाहते हैं कि मुझे मामूर से हमदर्दी क्यों हो गई? हाँ बताओ ना।